जय आर्यका संघ की जय। हे माता जी, आपके चरणों में वंदामी वंदामी वंदामी। कानपुर जैन समाज की तरफ से ही माता जी के चरणों में वंदाई। हे माता जी, हम सबको आपके मुखारविंद से लाभान्वित करें। पुण्य चिंतन परशुनाथ भगवान की जय। माता जी, प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मंदिर से कुछ रिलेटिव जिज्ञासाएं हैं जो मन में हैं, बस उनका समाधान चाहते हैं। तो माता जी, सबसे पहली तो जिज्ञासा ये है, मैं मतलब स्वयं की बात कर रहा हूँ तो उसको अन्यथा ना ले और ना उसमें कोई मतलब वो है कि माता जी, जैसे मैंने मंदिर जी में शांति धारा की गोली ले ली, महाराज जी हैं, माता जी, उनके समक्ष मैंने मंत्रों से शांति धारा करी, अभिषेक करी, और जो वो गोली ली वो उसकी जो राशि है वो हमने मंदिर के बही खाते में लिखवा दी। अब वो राशि मंदिर के बही खाते में लिखा गई, हमने शांति धारा कर ली, अभिषेक कर ली, तो उसका पुण्य तो हमें लगने लगा। लेकिन वो जो हमने बोली थी माता जी, वो हमने 1 साल नहीं दी। दूसरी साल फिर वही निमित्त आया और हमने फिर बोली करी, लाड़ू चढ़ाया और फिर बोली को लिखवा दी। तो वो हमारा पुण्य चलेगा माता जी, या जो हमने राशि नहीं दी उससे हमारा पुण्य की जगह वो पाप में बढ़ जाएगा? पहले प्रश्न तो मेरा ये है माता जी। दूसरा प्रश्न है माता जी, हमारा घर से जब हम आते हैं तो हम मतलब स्वयं की बता रहे हैं माता जी, मुट्ठी द्रव लाते हैं और वो द्रव आके हमने मंदिर जी में चढ़ा दी। उसके बाद में हमने मंदिर जी की तरफ से पूरी थाली भर के पूजा करी। एक दिन नहीं माता जी, हम 365 दिन कर रहे हैं उसको। तो वो मंदिर की तरफ चढ़ाने से, पूजा करने से उतना हमें पुण्य मिलेगा, या मंदिर की मतलब जो द्रव है उससे मुझे पाप लगेगा, या द्रव भंडार में उतना हम साल में क्या उतनी राशि जमा कर देंगे तो उससे कुछ मेरा पुण्य अर्जित होगा या नहीं होगा? अब सपोज कर माता जी, मैंने 10,000 की द्रव चढ़ा दी और मैंने 3,000 रुपये 31 रुपये मंदिर को दिए, तो वो क्या हमारा पुण्य में बदल जाएगा कि वो पाप चलता है? प्रश्न और है माता जी, यदि हम मंदिर में धोती दुपट्टा पहन के आ रहे हैं, सबसे पहले तो हम मंदिर जी के जो धोती दुपट्टा पहन रहे हैं और वो धोती दुपट्टा हम ऐसे ही जाके उतार देते हैं और माली जी से धुलवाते हैं और पुनः फिर दूसरे दिन पहनते हैं, तो उसमें क्या हमें अभिषेक का, शांति धारा का पुण्य लगेगा, या वो जो हम माली से वस्त्र धुलवा के पहन रहे हैं वो क्या हमारा पाप में बदल जाए? तीसरा प्रश्न है माता जी हमारा कि जो धोती दुपट्टा हम लोग पहनते हैं तो वो जहाँ जिस स्थान पे खड़े होते हैं वहीं उतार के डाल देते हैं, उसके दुपट्टे तक की गांठें नहीं खोलते माता जी। तो वो क्या कहाँ तक सही है कि हम माली जी से धुलवा के और उसको सारी सब चीज़ करवा के, या पुनः हम खुद धो के डालें उसको? हम ये नहीं कह रहे मंदिर से नहीं, मंदिर से पहने, लेकिन हम क्या पुनः धो के डालें या माली जी से धुलवाएं? और माता जी, मेरा ये है कि जिससे हम किसी जिनालय में श्री जी को विराजमान करते हैं, कहीं भी जिनालय बनता है उसमें हम श्री जी को विराजमान करते हैं, उसकी जो हम निछावर राशि देते हैं, तो श्री जी तो चूँकि महाराज जी हैं तो प्रतिष्ठित हो गए, बैठ गए, हमारी श्री जी के ऊपर प्रतिष्ठित भी लिखा चुकी, तो वो जो राशि है उसकी रब राशि हम लोग बोलते हैं, तो वो भगवान जी 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, तो वो पुण्य तो जो श्री जी को बिठा दिया वो उनको लगने लगा। क्योंकि वो जो हमने राशि बोली थी उनके निमित्त, वो यदि हम जमा नहीं करते तो वो हमारा पुण्य चलेगा या वो हमारा पाप में बदल जाएगा? माता जी, आज के प्रश्न ये हैं, बाकी कल। नम्यूनिबद्धिमानं परिमप्पाणं जिनं ते सुद्देण बोच्छामि रयणसारं सायार्णयार्धं मीडं गुरुवापान्तिनो नित्यं जानि दर्शन
उपदेशिका मोक्ष मार्ग उपदेशिका। बोले देवादिदेव आदि ब्रह्मा प्रथम तीर्थेश्वरादिनाथ भगवान की, देवादिदेव मूलनायक पारसनाथ भगवान की, आचार्य भगवंत 108 कुंद कुंद स्वामी की, आचार्य गुरुवर 108 विभव सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्व धर्म की, माता जी की, प्रिय बंधुओं, चलते हैं आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के श्री चरणों में नमस्कार करते हुए सिद्ध श्रुत आचार्य भक्ति पूर्वक परम पूज्य दीक्षा शिक्षा दाता गुरुवर के श्री चरणों की वंदना को रज माते रखते हुए आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी के परिचय को अर्थात उनकी जीवनचर्या को कल हम सभी ने जाना था और कुछ श्रावकों का ऐसा कहना था कि आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने मात्र आत्मा के विषय में ही लिखा है कि और भी कुछ लिखा है। इस विषय में एक रयणसार ग्रंथ नाम से टीका प्राप्त होती है, जिसमें आचार्य भगवंत ने श्रावक और साधु के आचरण का वर्णन किया है। अर्थात इस रयणसार ग्रंथ के लिए हम श्रावकाचार्य और मूलाचार्य कह सकते हैं। यदि श्रावक के आचरण मात्र को पढ़ना है तो समंत्र भद्र स्वामी का रत्नकरंड श्रावकाचार्य पढ़ लीजिए, और यदि मूलाचार ग्रंथ मुनियों के आचरण को पढ़ना है तो भट्टिकेर स्वामी का मूलाचार ग्रंथ पढ़ लीजिए। लेकिन यदि दोनों को पढ़ना है तो आचार्य भगवंत कहते हैं श्रावक और मुनि की तपश्चर्या का वर्णन, आचरण का वर्णन जिस ग्रंथ में किया गया है उस ग्रंथ का नाम है रयणसार ग्रंथ। चलते हैं इसी रयणसार ग्रंथ को आधार बनाते हुए हमारे मंदिर कमेटी अध्यक्ष श्रीमान प्रदीप जी ने प्रश्न किया है कि यदि मंदिर की हम बोली ले लेते हैं, प्रतिमा आदि विराजमान करते हैं, शांति धारा की बोली लेते हैं, आदि आदि कार्यों की हम बोलियां लेते हैं और बोलियां लेने के बाद में उन्हें जमा नहीं करते हैं, 6 साल हो गए, 10 साल हो गए, तो आचार्य भगवंत यहाँ पर इस निर्माल्य द्रव्य की विवक्षा को बताने के पूर्व पहले आचार्य भगवंत कहते हैं दान के पूर्व पात्र और अपात्र का चयन करना आवश्यक है। जब तक पात्र और अपात्र का चयन नहीं होगा तब तक आप दान कहाँ देंगे। ठीक, तो आचार्य भगवंत ने कारिका नंबर 18 के माध्यम से बतलाया है कि पात्र, दान के पात्र कौन कौन हैं। तो आचार्य भगवंत ने दान देने के लिए श्रावक के लिए 7 स्थान बताए हैं। कितने स्थान बताए? 7 स्थान बताए हैं जहां पर श्रावक को दान देना चाहिए। यदि इन 7 स्थानों के अलावा यदि वह दान देता है तो कुभोग भूमि का जीव बनता है, चिरंजीव गति को प्राप्त होता है। ऐसा भी अंदर की और कारिकाओं में आचार्य भगवंत ने कहा है। अब ये 7 स्थान कौन कौन से हैं? जिन बिंबम जिनागारम जिन यात्रा महोत्सवम जिन तीर्थम जिनागमम जिनायतानि सप्तधा। क्या कहा?
जिनेंद्र भगवान की प्रतिष्ठा जहाँ पर हो रही हो, अर्थात प्रतिमा जी में, मंदिर में जो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमाएं आती हैं, उन प्रतिमाओं को विराजमान करने में हमें अपना द्रव्य देना चाहिए। अब प्रदीप भैया ने एक छोटी सी प्रतिमा मंदिर जी में रखने का भाव बनाया। भाव बनाने के बाद आपने एक बोली भी ले ली, लेकिन बोली लेने के बाद यदि आप अपना प्रशस्ति पत्र उस पर नाम लिख जाता है और उसके बाद यदि आपकी दान राशि नहीं आती है तो वह दान राशि का आपको पुण्य नहीं लग रहा है, पुण्य नहीं लग रहा है, क्योंकि आपने दिया नहीं है। जब तक आप भोजन करोगे नहीं तब तक पेट कैसे भरेगा? कहने मात्र से पेट नहीं भरता है। एक माँ ने अपने बच्चे से कह दिया बेटा भोजन कर ले, तो क्या भोजन कर ले मात्र कहने से पेट भर जाएगा क्या? उत्तर दीजिए ना, आपके प्रश्न का समाधान आपसे होगा। मात्र भोजन कहने मात्र से पेट भर जाएगा क्या? या अभिषेक करने जा रहा हूँ ऐसा कहने मात्र से अभिषेक हो जाएगा क्या? क्रिया भी आपको करनी पड़ेगी, तभी आपको फल मिलेगा। तो एक प्रश्न तो ये हो गया कि आपने यदि प्रतिमा आदि विराजमान करने की बोली ली है और आप दान अभी तक जमा नहीं किया है तो आपको निर्माल्य का दोष लग रहा है। किसका दोष लग रहा है? निर्माल्य का दोष। और ऐसा जीव, हम एक एक प्रमाण के साथ बताते जाएंगे, ऐसा जीव यदि आप किसी के यहाँ से उधारी पर पैसा लेकर के आते हैं तो उसका ब्याज देते हैं। क्या करते हैं? ब्याज देते हैं। तो उस ब्याज, आपको ब्याज देना पड़ता है। यदि आप मंदिर का दान बोलियां ले रहे हैं और दान नहीं दे रहे हैं तो कम से कम यदि जब तक दान नहीं दे रहे हैं तो उसकी एक मूल राशि आप ब्याज बांध लीजिए, इतने समय में हम उसका ब्याज तो कम से कम देते जाइए। यदि ब्याज भी नहीं दे पा रहे हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं आप एक समय सीमा बांध लीजिए। क्या बांध लीजिए? जैसे फलाने व्यक्ति ने, आपने एक, जैसे सुनील जी ने एक बोली ली, मान के चलो, उन्होंने कह दिया हम 6 साल के भीतर में 10 लाख रुपए दे देंगे। क्या कर देंगे? 6 साल के भीतर में हम ये 10 लाख रुपए चुका देंगे। अब ये 10 लाख रुपए यदि 6 साल के भीतर में नहीं दिए जाते हैं तो वह जीव निर्माल द्रव्य का भोगी बनता है, क्योंकि मंदिर के क्षेत्र में हम दान से रुक जाते हैं। जब तत्काल में बोलियां ली जाती हैं तब तो हम बढ़िया आराम से तिलक लगवा के, सम्मान करवा के अपनी माहवारी करवा लेते हैं, लेकिन दान नहीं देते हैं तो जितने लोगों के बीच में आपका यश हुआ है ऐसे ही कभी अगले भाव में जाकर के आपका अपयश होने वाला है। क्या होने वाला है? आपने वर्तमान में झूठ बोल करके, मायाचारी करके बोली तो ले ली, इसलिए कहा है अपनी जितनी चादर है उतने पैर पसारो। कोई जरूरी नहीं आप 10 लाख की बोली लो। आपके जेब में यदि 3 रुपए हैं तो 3 रुपए दान करो, 10 रुपए दान करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसा आचार्य भगवंत ने इसी ग्रंथ में कहा है, अपनी शक्ति के अनुसार दान करना चाहिए। अब उसके पश्चात में आपका प्रश्न है मंदिर जी की द्रव्य, समाधान हो गया। यदि बोली लेने के बाद देते नहीं है तो आपको निर्माल्य का दोष लग रहा है। उसका फल अभी हम बताते हैं, जो निर्माल्य का भोग करता है उसका फल क्या है। अब उसके पश्चात में इनका प्रश्न है मंदिर की द्रव्य यदि हम यूज करते हैं तो इसका क्या होगा। तो आचार्य भगवंत कहते हैं पहली बात तो है मंदिर की द्रव्य यूज करनी ही नहीं चाहिए। क्या नहीं करनी चाहिए? पहली बात, जब हम लोग संघ में आए थे तो गुरुदेव ने बाकी सब व्यवस्थाएं समाज से करवाते थे, लेकिन पूजन की द्रव्य और आहार दान की सामग्री अपने घर से आनी चाहिए। क्या? पूजन की द्रव्य और आहार दान की सामग्री, ये दान जो है अपने पैसे से किया जाता है, उधार लेकर के भी दान नहीं करना चाहिए। क्या? उधार लेकर के भी दान नहीं करना चाहिए, ऐसा ग्रंथों में स्पष्ट मना किया गया है। अब आप मंदिर की द्रव्य चढ़ा रहे हैं तो आचार्य भगवंत कहते हैं यह तुम्हारे लिए निर्माल्य का दोष लग रहा है। इसमें किसका दोष लग रहा है? निर्माल्य का दोष आपके लिए लग रहा है। और
आप जितनी आपको चढ़ाना है उतनी द्रव्य आप अपने घर से लेकर के आइए। आज वर्तमान में मंदिरों में द्रव्य व्यवस्था रख दी गई है, पहले के समय में ऐसा नहीं था। एक थाली द्रव्य चढ़ाना है, आज एक पुजारी मंदिरों में रख दिया गया है। पहले के समय में व्यक्ति अपना डब्बा, अपने पूजन के बर्तन, अपना सब कुछ लेकर के आता था। मात्र बर्तन में मंदिर में 4 कलश, एक थाली और एक झारी होती थी। इतना ही होता था ना धर्मचंद जी, आप अनुभवी हैं। मंदिर में मात्र 4 कलश अभिषेक के, एक झारी शांति धारा के लिए, एक पांडुक शिला जिस पे भगवान को विराजमान करना है। इतना ही सामग्री हुआ करती थी मंदिरों में। लेकिन हमने अपने प्रमाद को बढ़ाते हुए कि हमें ना करना पड़े तो हमने एक पुजारी रख लिया, हमने एक द्रव्य धोने के लिए पुजारी रख लिया। पुजारी के लिए किसी से द्रव्य ना मांगनी पड़े तो हमने मंदिर में 4 डब्बे रख दिए, तो उनमें द्रव्य रख दी। अब जब हमने द्रव्य रख दी है, यदि हम एक डिब्बी लाते हैं और 4 डिब्बी चढ़ाते हैं तो तुम क्या कर रहे? मंदिर की द्रव्य चढ़ा रहे कि नहीं चढ़ा रहे? अब मंदिर की द्रव्य जब हम चढ़ा रहे हैं तो हमें निर्माल्य का भोग का दोष लग रहा है। और आचार्य भगवान कहते हैं जो निर्माल्य का भोग करता है वह निश्चित ही कुष्ठ रोगी होता है। क्या होता है? कुष्ठ रोगी होता है, अर्थात वह ऐसे असाध्य रोगों से ग्रसित होता है जिन रोगों का निराकरण इस यहाँ पर नहीं मिलेगा। इसलिए हमें कृपया कर मंदिर की द्रव्य का उपयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ पर एक छोटी सी कहानी जो मैंने आपको शायद पूर्व में सुनाई भी थी कि एक छोटा सा बालक सेठ के घर में मंदिर जाता था। पूर्व भाव में अकृत पुण्य की कहानी आती है इस निर्माल्य के भोग के विषय में कि वह अकृत पुण्य मंदिर के चावल का दाना खाया करता था। क्या खाया करता था? मंदिर के जैसे अपने साथ बच्चे आ जाते हैं ना, तो कभी लाडू खा लेते हैं मंदिर का, कभी चावल खा लेते हैं, कभी चिटक खा लेते हैं। आप किशमिश काजू लाते हैं तो बच्चे थाली में से उठा करके खा लेते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा करने पर तुम्हारे घर में दरिद्रता बढ़ेगी। यहाँ तक मंदिर आओ तो मंदिर में आने के पश्चात में एक भी दाना हमारी डब्बी में वापस ना चला जाए। कहीं कहीं पर महाराष्ट्र प्रांत में ऐसी परंपरा है, मैं स्वयं देख कर के आई, माता जी के साथ सोलापुर और ये बाराबंकी इधर रहे। बाराबंकी तो यूपी में आ जाता है, ये माल क्या था, दही गांव वगैरह आता है सोलापुर के आसपास में। वहाँ पर ऐसी परंपरा है कुछ गाँव में, फलटन आदि के उधर पर, कि मंदिर आते हैं, थाली में द्रव्य लाते हैं, डब्बे में लाएंगे, थोड़े से चावल घर वापस लेकर के चले जाते हैं। तो आचार्य भगवंत कहते हैं ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा कहते हैं कि अपने मंदिर आओ, अपने ही चावल लेके आओ और थोड़े से वापस ले जाओ और अपने कोष में डालो तो कोष बढ़ जाता है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि कोष बढ़ेगा, तुम्हारे दान करने से तुम्हारा कोष बढ़ेगा, लेकिन दान कितना, अपनी हैसियत से बाहर दान मत करो। आज तुम हैसियत से बाहर दान करोगे, वर्तमान में परेशान रहोगे, संक्लेश उत्पन्न होगा, और जहाँ पर संक्लेश उत्पन्न होगा वहाँ पर निश्चित ही कुगति का बंध होगा, तुम्हारे लिए सुगति का बंध। दूसरी बात, यहाँ पर प्रश्न आया धोती दुपट्टा पहनकर अभिषेक शांति धारा आदि आदि के पश्चात कर सकते। इनका प्रश्न पहला था कि अभिषेक के शांति धारा के पश्चात अभिषेक होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जब आपने अर्घ चढ़ा दिया है कि शांति धारा अर्घ्यम नृपामति, जब आपने अभिषेक और पहली बात तो शांति धारा के बाद अभिषेक होना ही नहीं चाहिए। अब शांति आपने कर दी, शांति मतलब संपूर्ण समापन कर दिया आपने उस चीज का, अभिषेक विधि का, और समापन के पश्चात यदि अभिषेक चल रहा है तो यह क्रिया गलत है। हम काफी दिनों से देख रहे थे लेकिन हमने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि जब तक आपके अंदर स्वयं जानने की इच्छा नहीं होगी हमारा बोलने का कोई मतलब। तो हमारे लिए अभिषेक के पश्चात शांति धारा के पश्चात अभिषेक नहीं करना चाहिए।
अब बात आती है कि हमारे निमित्त से मंदिर में धोती दुपट्टा धुल रहे हैं और माली के द्वारा धुलवाए जा रहे हैं। माली उन धोती दुपट्टा के लिए धो रहा है, डाल रहा है। एक बार जाकर के देख लो कि वास्तविक में डाल रहा है कि नहीं डाल रहा है। मैंने स्वयं 3 तारीख अपना मुकुट सप्तमी 3 अगस्त 4 अगस्त को थी। 3 अगस्त को हमारे माली भैया अपनी क्रिया बहुत अच्छे से, उनको जितना ज्ञान था उस हिसाब से वो कर रहे थे काम। उन्हें कपड़े धोने का आपने ऑर्डर दिया है। आपके यहाँ पर उनको जितना विवेक वो उस हिसाब से काम कर रहे हैं। कपड़ा गीला होना चाहिए, लेकिन पूरा गीला होना चाहिए कि अधूरा गीला होना चाहिए। उन्होंने पेटी में से निकाले, ड्रायर में डाले और जितने गीले हो पाए सो ठीक, बाकी डाल दिए। कपड़े फैले जब मैंने देखे, मैं लौटी, हर जगह से लौट के नजर पड़ जाती है, तो मैंने कहा भैया ये किस लिए डाल रहे इतने सारे कपड़े? बोले माता जी कल अभिषेक होने वाला है। मैंने ये कपड़े गीले कहाँ हैं आपके? आधे से ज्यादा तो कपड़े सूखे पड़े हुए हैं। तो यदि हम ऐसे हमें मिल रहा है, पहली बात तो हमें दूसरे पर कहते हैं एक तो अपने हाथ से छान करके पानी पीना चाहिए और धर्म की क्रिया अपने हाथ से करना चाहिए। जिनके घर में स्वयं धोती दुपट्टे डलते हैं उनके घर में कभी व्यंतर बाधाएं प्रवेश नहीं करती। ये पीत वर्ण का ये एक वो है, पीत वर्ण का ये प्रभाव है। अपने घर में धोती दुपट्टे स्वयं डालना चाहिए। तुम्हें ज्ञान तो रहे। मैंने बचपन से देखा, जब मेरे चाचा जी जाते थे अभिषेक पूजन करने के लिए तो अपने हाथ से स्वयं डालते थे, गीले करके रख दिए, सूखने के लिए परिवार के कोई भी लोग डाल देंगे। किसी के कोई भरोसे नहीं रहते थे। जिससे भोजन स्वयं करते हो तो स्वयं का पेट भरता है, उसी प्रकार से अभिषेक पूजन, शांति धारा, धोती दुपट्टा, यहाँ तक तुम्हारा स्नान भी तुम्हारे हाथ के छने हुए पानी से होना चाहिए। क्या होना चाहिए? तुम्हारी माता ने कह दिया छना हुआ पानी रखा है, कितने घंटे का रखा है? वो 5 बजे उठी थी, उसने छान करके रख दिया। अब तुम 7 बजे नहा रहे हो तो छना पानी है कि अनछना है? तो यहाँ पर छोटी छोटी चीजें ये हैं जो ये विवेक को देने वाली चीज, इनमें विवेक रखना आवश्यक है। यहाँ तो आप आकर के बढ़िया 2-2 घंटे अभिषेक पूजन कर रहे, लेकिन घर से आते समय अनछने पानी से नहा के आ रहे। क्या करके आ रहे? तो आपको क्या पहले तो आप विराधना करके आए? भैया स्थिति क्या हुई? पहले तो तुम पाप करके आओ, कीचड़ से नहा के आओ, जीवों की हिंसा करके आओ, फिर भगवान को नहलाओ, तो पुण्य कितना लगेगा? इसलिए हमारी क्रियाओं में, इसलिए श्रावक के लिए श्रद्धावान, क्रियावान और विवेकवान कहा है। श्रावक को नॉर्मल शब्द नहीं दिया, विवेक शब्द। हमारे लिए हम काम करवाएं, लेकिन पहले एक जिम्मेदारी, भैया छन्नी से काम चल रहा है कि छन्ना से काम चल रहा है? एक छोटी सी इतनी सी छलनी दे दी, पानी छन गया। अब यदि अध्यक्ष आप हैं और आपके रहते हुए इस तरह का प्रमाद हो रहा है, क्योंकि राज्य में कहीं भी किसी भी तरह का प्रमाद होता है तो उसका 6ठा अंश राजा के हिस्से में जाता है, और आपके रहते हुए यदि अनछने पानी से किसी भी तरह की कोई क्रिया हो रही है तो आप उसका परिमार्जन करिए, उस क्रिया का त्याग करवाइए। अपने बच्चों को थोड़ा सा संभाल लीजिए बाहर जाके। इसलिए हमारे लिए मंदिर की धोती दुपट्टा, पहली बात तो मंदिर में धोती दुपट्टा ही नहीं होना चाहिए। हो ऐसे हो जो बाहर के लोग हो, उनके लिए व्यवस्था। किनके लिए धोती दुपट्टा की? बाहर के लोगों के लिए। हम लोकल के हैं तो हम इतना प्रयास और पुरुषार्थ करें कि हम अपने घर में ही धोती दुपट्टा डालें, छने पानी से धोती दुपट्टा डलवाएं। वो धोती दुपट्टा पहन करके जब तुम सुबह से यहाँ पर आते हो, एक बात और यहाँ ध्यान रखना, गाड़ी पर धोती दुपट्टा पहन करके नहीं आना। हाँ, ये भी बहुत बड़ा प्रमाद है कि भैया हमने 16 पहन लिया, क्या कर लिया रानी? 16 पहन लिया, गाड़ी स्टार्ट करी, मंदिर के बाहर टिकाई और बढ़िया पांव धो और अभिषेक के लिए खड़े हो गए। इसमें भी तुम्हारे लिए पाप का बंध हो रहा है। भैया जी वगैरह जितने होते हैं वो तो
सारे भैया जी होते हैं, भैया जी ही होते हैं। यहाँ पर विवेक की बात चल रही है, यहाँ पर किसी एक व्यक्ति की बात नहीं चल रही, यहाँ पर सामूहिक बात चल रही है। अब जो करते हैं वो जाने अपना, लेकिन हमें ये नहीं करना है। प्रदीप भैया हमें यह काम नहीं करना है, इसलिए उपदेश दिया जा रहा है। यदि ये उपदेश इसलिए दिया जा रहा है, यदि हमारा कोई साधर्मी यह काम कर रहा है तो हम उसका सुधार करवाएं। हम यह ना करें कि वो ऐसा करता था, वो करता था, लेकिन आज मुझे ज्ञान हो गया कि मुझे ऐसा नहीं करना है। आप पैदल आओगे तो जीव जंतु देख करके आओगे, गाड़ी से आओगे तो कभी मरे मेढक पर गाड़ी पड़ जाएगी, कभी चिड़िया पर गाड़ी पड़ जाएगी, कभी मरे हुए चूहे जो रास्ते में डाल देते हैं उन पर तुम्हारी गाड़ी पड़ जाएगी। तो बताओ, एक जीव की हिंसा तुम्हारी गाड़ी से हुई? भैया डब्बू जी, आपकी गाड़ी से संदीप भैया एक जीव की हिंसा हुई, कितने कर्म की निर्जरा करी तुमने? एक तो अनछने पानी से नहा के आए, दूसरा तुम गाड़ी से चलते हुए जीवों की हिंसा करके आए, तुम कहाँ शुद्ध रहे? एक चींटी तुम्हारे यदि वस्त्र पर छिप जाती है तो तुम अशुद्ध हो गए। तुम्हारा शरीर पंचेंद्रिय था, उसका शरीर 3 इंद्रिय। शरीर तो औदारिक शरीर ही है, लेकिन आत्मा तो जितना शरीर, जैसे आप लोग कहते हैं ना, यदि किसी की लकड़ी में जाते हो तो कितना सूतक पातक पालते हो? 24 घंटे तक, एक रात्रि तो पूरा निकाल दो मंदिर में प्रवेश। किसी के यहाँ लकड़ी में शाम को 4 बजे गए तो उस रात मंदिर में प्रवेश नहीं करते, तो सुबह सीधा आते हो उस मंदिर अभिषेक करने के लिए। वो ये कहते हैं कि रात गई तो बात गई। सुनो 24 घंटे का लिखा तो सुनो मेरी बात सुनो, पहले एक बात, ये बात हो जाने दो, चलते जाने देख मैं। तो पहली बात तो हमारे लिए धोती दुपट्टे मंदिर के पहन करके अभिषेक पूजन करने चाहिए क्या? हमारे पास इतनी दरिद्रता नहीं है कि हम मंदिर की धोती दुपट्टा पहने। इतनी तो भगवान पारसनाथ ने इतनी तो हम पर कृपा करी है कि 300-400 रुपए का धोती दुपट्टा हम खरीद कर पहन सकते हैं। पहन सकते कि नहीं पहन सकते? अब हमारा घर 2 किलोमीटर दूर है, हम गाड़ी से पहन करके नहीं आ सकते। उस व्यवस्था के लिए आप अपना धोती दुपट्टा स्वयं अपने हाथ से आइए, पानी छानिए और अपने हाथ से डाल करके जाइए। उसका नाम लिख दीजिए कि भैया हमारा कोई जिससे आपका धोती दुपट्टा ना छुए। यदि आप इसके पश्चात में भैया ने कहा कि मंदिर के धोती दुपट्टा पहनने के बाद में आपने उसे उतार कर वैसे ही रख दिया, जमीन पर डाल दिया, आपने एक सेवक लगा कर के रखा है, वो सेवक अपना काम करेगा लेकिन वह विवेक नहीं लगाएगा, उसका काम है कपड़े डालना। यदि कदाचित उस कपड़े में छिपकली घुस जाए, उस वस्त्र के नीचे मेढक घुस जाए, कभी कोई सांप आदि आकर के बैठ जाए और आप उस वस्त्र को हटाएं और उस आपको अधिक नुकसान पहुंचा दे तो स्थिति क्या होगी? इसलिए जिस प्रकार से हम वस्त्रों को पहनते हैं, जितनी विनय के साथ हमें वस्त्र व्यवस्थित डले हुए मिलते हैं, हम यदि घड़ी उतार करके घड़ी लगा करके नहीं रख सकते तो कम से कम जो डोरी रस्सी आदि वहां पर रखी हुई है उस रस्सी पर व्यवस्थित तरीके से हम उसके लिए डाल दें। क्या करें? उसके लिए हम उस रस्सी पर ऐसे ही रख दें, क्योंकि आपके पसीना आदि से जो जीवाणु उन वस्त्रों में आए हैं, कि ऐसा भी ग्रंथों में प्रमाण है कि अपने पसीने में सूक्ष्म मनुष्य जाति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। क्या? सूक्ष्म मनुष्य जाति के जीव उत्पन्न हो जाते हैं। इसलिए इसमें एक परिमार्जन और करना है कि हम एक बार यदि इंद्र कुमार जी ने वही वस्त्र पहन लिया, उन्हीं वस्त्रों को उतार करके संदीप कुमार जी ना पहने। यदि आप पहनते हैं तो आप 16 नहीं बचा आपका, क्योंकि उनके शरीर से निकल करके आया और आपके शरीर में गया तो जीवों की हिंसा। पहले गर्म शरीर था आपका, इनके शरीर बीच से निकला, ठंडा हो गया, आपके उस पर आया, फिर वो गर्म ठंडे में जो जीव उत्पन्न हुए वो हमारे लिए वस्त्र की 16 शुद्धि वहां पर नष्ट कर देते हैं। अब इसके पश्चात में आपके प्रश्नों के समाधान श्रीमान प्रदीप जी, समाधान हो गया? कोई और प्रश्न बचा? मंदिर में जैसे हमने पूजा अभिषेक करके जो दुपट्टा पहने हुए हैं, हाँ, उसके बाद यदि हम
वस्त्रों से क्या आहार दे सकते? नहीं दे सकते। इस बात के लिए हमने श्रीमान सुनील जी के लिए बताया था कि यदि हम धोती दुपट्टा पहन करके, जैसे हमने पूजा कर ली, निर्माल्य चढ़ा दिया, वह द्रव्य चढ़ाते समय हमारे हाथों से स्पर्श होती है, तो हम धोती दुपट्टा पहनने के पश्चात धोती दुपट्टा पूजा वाले अभिषेक वाले वस्त्रों से आहार दान नहीं देना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? आहार दान नहीं देना चाहिए। ये हमारे पास बहुत पहले से प्रश्न आ चुका था। एक बार हमने धर्मचंद जी को भी ये बात बोली थी, और भी जो आते जाते उनको हमने बोला था कि अभिषेक पूजन करने के पश्चात उन वस्त्रों से हमें आहार दान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जिस चीज को तुम त्याग कर चुके हो उस वस्तु को, जैसे यदि मल त्याग करने के पश्चात में वह मल स्पर्श हो जाए तो क्या करते हैं हम? कपड़े बदल लेते हैं। उसी प्रकार से वह जो जूठन है, जूठन कि क्या हो गया? निर्माल अपन ने चढ़ा दिया तो वह क्या हो गई? जूठन हो गई। इसलिए हमारे लिए क्या करना चाहिए? फिर उस द्रव्य, उस धोती दुपट्टे से आहार दान नहीं करना चाहिए, शुद्धि नहीं रह जाती है। पहले तो प्रयास ये करना चाहिए कि मंदिर में ही अपन मतलब मंदिर के घर से या तो 16 पहन करके आए, या फिर मंदिर के धोती दुपट्टा पहन लें, यहाँ पे डाल दीजिए। कम से कम हम आज वर्तमान में कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं संघों में, क्योंकि प्रमाणिक बात कही जाएगी, यहाँ पर राग वाली बात नहीं कही जाएगी, कहीं कहीं किन्हीं किन्हीं संघों में इतना अधिक 16 का वर्णन है कि प्लास्टिक की पन्नी का रखा हुआ डोरी पर डले हुए कपड़े भी वर्तमान में आरिका ज्ञानमती माता जी जैसी महान आरिका, आचार्य भगवंत वर्धमान सागर जी जैसे महान आचार्य क्या कर रहे हैं? यदि प्लास्टिक की डोरी पर डला हुआ कपड़ा है तो उस डोरी पर डले हुए कपड़ों से आहार भी नहीं ले रहे। प्लास्टिक इतना अशुद्ध बताया गया है, लेकिन वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए कुछ संघों की परंपरा में इस चीज में परिवर्तन आया है। तो हमें प्रयास ये करना चाहिए, जब हम पन्नी में लेकर के आ रहे हैं तो पन्नी की जगह एक छोटा सा स्टील का डिब्बा आप कर लें। पन्नी में कभी छेद हो जाए, कभी गिर जाए, कभी पानी, कुछ भी हो सकता है, इसलिए आप डब्बे की व्यवस्था, आप स्टील के डब्बे में आप उस वस्त्र को लेकर के आएँ, और फिर बाकी फिर आपके जैसी व्यवस्था हो। पहले तो प्रयास ये करना चाहिए कि अभिषेक के लिए हमें अपने घर से ही शुद्ध पहन करके आना चाहिए। नहीं आ सकते हैं तो मंदिर में डले हुए जो वस्त्र हैं हमने डलवाई हैं, एक आप जो व्यक्ति सबके वस्त्र डाल रहा है उसको 10 रुपये आप एक्स्ट्रा दे दीजिए ना, भाई ये 10 रुपये हमारे कपड़े आप व्यवस्थित धो के डाल देना, हम पहन लेंगे। उसको पैसे देने के बाद विवेक रखना जरूर, नहीं तो कह दो माता जी आपने कह दिया था, विवेक रखना वो कैसे डाल रहा है, कपड़े डाल भी रहा है कि नहीं डाल रहा है। आपने चौका तो लगवा दिया, लेकिन चौका लगवाने के पश्चात में देख तो लो चौका शुद्धि से बन रहा है कि ये भगवान का पड़गाहन करते हो। आप क्या करते हो? अभिषेक के समय भगवान का पड़गाहन करते हो। 24 घंटे में एक समय होता है जब साधु अपने कक्ष से बाहर जाता है, श्रावक के घर में जाता है, और वह एक समय होता है जो प्रातःकालीन बेला में जिनेंद्र देव वेदी से बाहर आते, बाकी अन्य समय बाहर लेकर के नहीं आते हो। तो इन क्रियाओं में हमें प्रयास करना चाहिए, अपनी शक्ति के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार हम प्रयास और पुरुषार्थ करें कि प्लास्टिक की पन्नी का यूज कम से कम करें। वस्त्रों की शुद्धि के लिए, विशेषकर अभिषेक के लिए तो हम पन्नी का यूज ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। आज बता दिया, अब कल परिमार्जन आप करेंगे, इस बात का हमें विश्वास है। हाँ सुनाइए। जैसे हम मंदिर जी में आए तो पहले हम पूजा कर लेते हैं, हाँ। फिर अभिषेक शांति धारा करते हैं, तो कहाँ पूजा के 8 अंग बताए गए हैं। सुनिए, आप जिनवाणी संग्रह पढ़िए, जिनवाणी संग्रह में और कई जो मतलब जो पंचामृत अभिषेक आदि जहाँ पर होते हैं उन किताबों में पूजा के 8 अंग बताए गए हैं। उन पूजा के 8 अंगों में पहला अंग है अभिषेक, शांति धारा, फिर अष्टद्रव्य से पूजन। पूजन पहले, बाद में अभिषेक। तो पहले पानी पी लो, बाद में रोटी खा लेना।
क्या कर लो, पहले पानी पी लो, बाद में रोटी खा लेना, फिर भी कुछ तुम्हारे लिए उसमें पच जाएगा। लेकिन यहाँ पर जिस विधि से जो क्रिया है, आप हमें उल्टी शुद्धि नहीं बोल सकते, आपको शुद्धि सीधी बोलना पड़ेगी। आप भोजन क्या बोलते हैं आप लोग, मन शुद्धि वचन काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध है, मन शुद्धि वचन शुद्धि बाद में नहीं बोलेंगे। आपको पहले मन शुद्धि, वचन शुद्धि, काय शुद्धि, आहार जल शुद्ध बोलना पड़ेगा। आहार जल शुद्ध है, भोजनशाला में प्रवेश कीजिए, काय शुद्ध, इस टाइप से बोलेंगे तो क्या हो जाएगा। इसलिए अब देखो व्यवस्थाएं हैं, हम जैसी बनाएंगे वैसी बन जाएंगे। क्या करेंगे भैया, व्यवस्थाएं हैं धर्मचंद जी, व्यवस्थाएं हैं, हम जैसी बनाएंगे वैसी बन जाएंगे। और यदि सीधी व्यवस्थाएं जो ग्रंथों में बताई गई हैं 8 प्रकार के, पहले पूजन, अभिषेक, शांति धारा, अभिषेक शांति धारा, पूजन, विसर्जन, शांति पाठ, क्योंकि जब जिसका मरण होता है, जिसका मरण होता है, अपने मरण कंडिका ग्रंथ में दिया गया है, जिस साधु का मरण होता है उसकी उल्टी पूजा होती है। क्या होती है, उसकी उल्टी पूजा होती है। पहले विसर्जन होगा, फिर शांति पाठ होगा, फिर महार्घ होगा, फिर पूजा होगी, फिर विनय पाठ, मतलब उल्टा सीधा चल के सीधा ऊपर नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं। लेकिन जो सीधी पूजा करते हैं वे अपने क्रमबद्ध तरीके से चलते हैं। इसलिए हमें पूजा सीधी ही करनी चाहिए, तब हमें असंख्यात गुने कर्मों की निर्जरा होगी। जैसे डब्बू भैया ने शांति धारा की बोली, हाँ, वो कलसा लेके शांति धारा कर रहा, तो बीच में जाके उसमें आप करना उचित है कि नहीं? अब बीच में जाकर के स्पर्शित करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, यह आपके विवेक पर आधारित है। आपके और आपस के बीच की ट्विनिंग कैसी है। एक भाई बोली लेता है और दूसरे 3 भाइयों से कह देता है कि भैया तुम बीच में आ जाना। परिवार के तो आ सकते, परिवार के जिससे हमारा सामंजस्य है, जिससे हमारी मैत्री है, वह हमारे परिवार का सदस्य ही है। पहली बात तो हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए कि यदि हमारे बोली लेने के पश्चात में कोई हमारे कलश में हाथ लगाता है तो बोली लेने वाले पात्र के लिए विकल्प नहीं करना चाहिए। यदि बोली लेने तो उसे यह अहोभाग्य मानना चाहिए कि भगवान मैंने आज दान किया है और मेरे दान में इतने लोग सहयोगी बने। लेकिन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए एक पात्र का चयन किया जाता है। मंदिर की व्यवस्थाओं को, शांति धारा की व्यवस्थाओं को बनाए रखने के लिए एक पात्र का चयन वहां पर किया जाता है, एक पुण्यार्जक चुना जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर ऐसा भी देखने में आता है कि बोली एक ने ली, 10 ने हाथ लगाया, कभी कलश गिर गया, कभी झारी गिर गई, कभी श्री जी की प्रतिमा टेढ़ी हो गई, या कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि श्री जी की प्रतिमा भी पांडुक शिला से नीचे आ जाती है। इसलिए अपनी व्यवस्था को बनाए रखते हुए, विवेक को ध्यान में रखते हुए, हमारे लिए यदि कोई बोली लेता है और वो हमसे नहीं कहता है कि भैया तुम बोली हमारे कलश में हाथ लगा लो, तो हमें हाथ जोड़ करके खड़े रहना चाहिए, भगवान से निवेदन करना चाहिए, हे भगवान हमें इतनी शक्ति और क्षमता दो कि आपकी भी हम शांति धारा ले सकें। हाँ समाधान तो आपने कर दिया था, लेकिन हम चाह रहे थे हाँ सुना दो, बोलो। जो मंदिर जी में जैसे जो रखरखाव करते हैं, उस रखरखाव में जीव जंतु की बहुत अधिक हिंसा होती है। जैसे सबसे ज़्यादा हिंसा होती है पेड़ काटने। मतलब क्या मंदिर परिसर में बहुत सारे पेड़ लगे हुए हैं, तो उनकी जैसे कलम करवाना, बड़े हुए कटवाना, तो भैया जी ने मुझे टोक दिया कि लगे आप जितने का पुण्य नहीं कर रहा, उससे ज़्यादा आप पाप कर रहे हैं। क्या हो गया कि आप जो पेड़ कटवा रहे उसका इतनी हिंसा है कि आप कभी उसका वो नहीं कर। माता जी वो कहाँ तक है, मतलब वही क्यों नहीं कर रहे, उसका हमें क्या पाप लगेगा या एक महाव्रती के लिए वृक्ष आदि काटने का, कटवाने का निषेध किया गया है। महाव्रती के लिए आप अभी एक श्रावक हैं। कौन है आप एक श्रावक हैं, और श्रावक अभी उद्योगी हिंसा का त्यागी नहीं है। हिंसा के 4 प्रकार हैं। एक तो संकल्प पूर्वक हिंसा करने का हमारा त्याग है,
लेकिन उद्योगी हिंसा करने का हमारा त्याग नहीं है। कृषि आदि, खेत आदि आप बो सकते हैं, आप भूमि के लिए अपने हिसाब से व्यवस्था बना सकते हैं। जैसे पंचकलड़ आदि प्रतिष्ठा जो महोत्सव होते हैं उनमें भूमियों को प्लान कराना पड़ता है, तो कौन कराएगा? यदि साधु कराएगा तो महापाप का भागी है। इसमें श्रावक के लिए अभी त्याग नहीं कराया गया है, और जिस चीज का त्याग नहीं है वो काम करने में हिंसा नहीं होगी। हमारे सुनील जी का प्रश्न था कि जिनवाणी में 24 घंटे की मर्यादा बताई गई है। क्या बताई गई है? यदि किसी के मरण में, किसी की लकड़ी में यदि हम जाते हैं तो हमें 24 घंटे तक मंदिरों में नहीं आना चाहिए, 24 घंटे का समय रखना चाहिए। तो प्राय करके हमारे लिए प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। हम जितना प्रमाद से बचेंगे उतना पुण्य करेंगे, और यदि हम प्रमाद करते हैं तो हमें पुण्य कम पाप ज़्यादा लग रहा है। अब हम इसका फल और आपके लिए बता दें। आचार्य भगवंत ने कहा है कि जो मंदिर के द्रव्य का उपभोग करता है, क्या करता है? भैया मंदिर के अध्यक्ष बन गए आप, और मंदिर के अध्यक्ष बनने के बाद मंदिर में तो इतना पैसा पड़ा ही है, तो क्या करना है? एक काम करो, जब तक हम अध्यक्ष हैं तब तक हम एक दुकान खरीद लेते हैं। क्या कर लेते हैं? मंदिर के पैसे से हमने एक दुकान, अब मंदिर का पैसा को तो ब्याज भी नहीं देना पड़ा, उधारी का कोई वो भी नहीं रहा। जिस दिन हमारा अध्यक्ष पद समाप्त होगा उस दिन पैसा पूरा। तो आचार्य भगवान कहते हैं जो मंदिर के द्रव्य का उपयोग करता है, मंदिर के द्रव्य को इधर उधर कहीं अन्य कामों में लगाता है, वह क्या होता है? जो जीव दान आदि के धर्म द्रव्य का अपहरण करने वाला, हाथ पैर नासिका कान छाती से रहित, कहीं नाक से रहित होगा तो कभी कान नहीं होंगे, हीन होता हुआ दृष्टि से अंधा होता है और महातीव्र दुखों को प्राप्त करता है, लूला लंगड़ा बहरा गूंगा और विकलांग होता है। क्या होता है? हमारे घर में विकलांग संतान उत्पन्न हुई, माता जी क्या कारण था? भैया हमारे घर में विकलांग संतान उत्पन्न हुई है, क्या कारण था? मंदिर का खाया था। क्या किया था? मंदिर का खाया था। सो आज तुम्हारे घर में विकलांग संतान है और तुम अभी भी खाते चल रहे हो, तो तुम भी अगले उसमें जाकर के असाध्य रोग के रोगी होकर के मरण को प्राप्त करोगे। संयम लेने के भाव नहीं बन रहे। त्रियंच यहाँ पर आचार्य भगवंत ने किया है, जो धर्म कार्यों में अंतराय डालता है, क्षय रोग, कुष्ठ रोग, व्याधि रोग और वायु का एक रोग, मकड़ी का फंदा, भगंदर, जलोदर रोग, सिर रोग आदि आदि रोगों से पीड़ित होता है। क्या होता है? अंतराय डाल रहा। भाई अभिषेक का समय था, अभिषेक करना था, आप दर्शन करने कोई 4 लोग खड़े हो सकते थे, लेकिन आप 4 लोग खड़े हो गए आगे आकर के। अंतराय डालना, इस अंतराय शब्द को समझना बड़ा कठिन है। अंतराय को प्रमाद, अंतराय शब्द देकर के प्रमाद को मत पालने लगना। क्या करना कि भैया 12 बजे किसी को अभिषेक, 2 बजे अभिषेक करना था, प्रदीप जी ने रोक दिया, तो बोले अरे तुम अंतराय डालते हो 2 बजे अभिषेक करने के लिए। क्या किया? रात में भी तो अभिषेक हो सकता था, आप कोई नहीं कर पाए। दिन भर अभिषेक का नियम है, रात के आ गया हमें अभिषेक करना है और आप रोक रहे हैं, तो क्या आपको पाप लगेगा? नहीं लगेगा, क्योंकि आप वहां पर अपने विवेक का उपयोग कर रहे हैं। अंतराय कर्म के लिए प्रमाद का पोषक मत बना लेना। पंचम काल कह करके, दुखमा काल कह करके साधुओं से कहा प्रमाद मत करने लगना। साधना तुम कर सकते हो, लेकिन अपनी शक्ति को छिपा करके मत करना। कहीं साधु अपनी शक्ति को ना छिपा ले, इसलिए आचार्य भगवंत ने कहा साधु के लिए और श्रावक के लिए कि तुम अपनी शक्ति के अनुसार दान और साधु तुम अपनी शक्ति के अनुसार ध्यान करो। क्या करो? ध्यान करो और अध्ययन करो। साधु श्रावक के लिए 2 काम, दान और पूजा, और साधु के लिए 2 काम, ध्यान और अध्ययन। जो अध्ययन होगा वही ध्यान का विषय बनेगा। अब यहाँ पर आचार्य भगवंत कहते हैं
कि ये तो हमने आपको बता दिया कि अंतराय भी नहीं डालना चाहिए। 7 स्थान हम आपको बता रहे थे। 7 स्थानों में एक तो जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा के समय अपने लिए दान देना चाहिए। दूसरा, जिन मंदिर बन रहा हो तब दान देना चाहिए। जिन यात्रा पर कोई जा रहा हो तब हमें दान देना चाहिए। पंच कल्याणक प्रतिष्ठा महोत्सव हो रहे हों तब दान देना चाहिए। जिन तीर्थों के जीर्णोद्धार के लिए हमें दान देना चाहिए। जिनेंद्र भगवान के द्वारा कथित जिनवाणी के दान प्रकाशन में हमें दान देना चाहिए। और जिन आयतनों में ये 7 दान के योग्य क्षेत्र हैं। ठीक है ना। अब हमें विचार करना है, यदि हम भटक रहे हैं, हमने सालों साल मंदिर पूरा बन गया, भगवान की वेदी पूरी रख गई, भगवान पूरे रख गए, और आज भी यदि हमारा दान नहीं आया है तो जिसने दान दिया है उसके पैसे से मंदिर तो पूरा हो गया, तुम्हारा नाम तो लग गया, लेकिन आज तुम्हारे घर में मंदिर का पैसा है और तुम नहीं दे रहे हो, तो आचार्य भगवान कहते हैं तुम्हें भी निर्माल्य का दोष लग रहा है, तुम्हारे परिवार के सदस्यों को भी दोष लग रहा है, क्योंकि कहीं कहीं पर एक के पुण्य से पैसा आता है और एक के पाप से पैसा चला जाता है। इसलिए हमें विचार करना चाहिए कि हमारे जाने के बाद हम अपने पौत्र वधुओं के लिए कर्जदार बना करके ना जाएं। अपने जीते जी जितना दान लिया है उतना चुका करके जाएं। पहली बात तो हैसियत से बाहर बोली ना लें। हाँ बोलो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, आज खट्टा मीठा ही चल रहा है। माता जी, जैसे हमने शांति धारा की बोली की, हाँ, और जो शांति धारा की बोली के जो पैसे राशि उसकी हाँ, पैसा है, यदि हमने वो बोली उस निमित्त जमा नहीं करी, हम तो उसकी रेलिंग बनवाएंगे, तो वो कहाँ तक उचित है? अब हमें यह समझना है कि मंदिर की व्यवस्थाएं हम कैसी बना रहे हैं। जैसे आपने कहा 5100 रुपये आपने राशि ले ली द्रव्य दान के लिए। अब द्रव्य दान की राशि के लिए आप लेटरिन बनवाने में लगवा दो। मंदिर में शौचालय की व्यवस्था नहीं थी धर्मशाला में, समझना हमारी बात को। यदि मंदिर के अंदर में कहीं फिनिशिंग का कोई काम होता है तो आप बोली लेते समय आप स्पष्ट रखिए कि यह जो आपके द्वारा बोली ली जा रही है यह मंदिर में होने वाले समस्त कार्यों में लगेगी। अर्थात यहाँ तक मंदिर में चटाई की भी व्यवस्था यदि की जा रही है तो वह आप कह करके रखिए कि यह एक निमित्त मात्र है। क्या है? निमित्त मात्र है शांति धारा, निमित्त मात्र है अभिषेक के 4 कलश, निमित्त मात्र है अन्य अन्य क्षेत्रों में जो शास्त्र भेंट आदि किए जाते हैं। आपने चातुर्मास कराया तो आपने चातुर्मास के निमित्त से कितने पैसे इकट्ठे किए वो आप जानते हैं, लेकिन आपने कलश भी रखवाए, कलश के अलावा शास्त्र भेंट भी करे, आपने वस्त्र भेंट भी करे, तो क्या जितने के वस्त्र आए हैं उतने ही पैसे लिए क्या आपने? नहीं लिए, क्योंकि यदि आप उतने ही पैसे लेते तो और भी छोटी छोटी बहुत सारी व्यवस्थाएं होती हैं जिनको बनाना पड़ता है। तो आप पहले यह कह करके रखिए जिस भी श्रावक से बोली लेते हैं तो भैया ये जो भी पैसा आएगा यदि वो चाहे तो अध्यक्ष जहाँ पर कहे वहाँ पर अपने समाज की जो व्यवस्था बने वहाँ पर यदि लगाता है तो वो पुण्य का भागी है, इसमें कहीं कोई दो भाग नहीं है। कहीं कहीं पर यह भी देखने में आता है कि हमने बोली ले ली, इंद्र कुमार जी हमने बोली ले ली और बोली लेने के पश्चात में हमने कहा कि कमेटी अच्छे से काम नहीं कर रही है, तो वह श्रावक दानदाता अपने अनुसार उस द्रव्य को मंदिर में लगा सकता है, पहले यह देखे। यदि देखो ऊसर भूमि में यदि उपजाऊ भूमि में बीज बोया जाए तो फल को देता है, यदि खराब भूमि में बीज बोया जाए तो फल को नहीं देता है। यदि आपने जिस निमित्त की बोली वो पैसा आप कमेटी में मंदिर में जमा करिए, यदि वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा उसका
मतलब जो पाप है उसको लगेगा, आपको नहीं लगेगा। आपने तो चूंकि गोली ली और आपने अपना पाप मंदिर में जमा कर दिया। पाप और पुण्य कोई हमारे हाथ का खेल नहीं है कि लगेगा और नहीं लगेगा। हमने आपके लिए उपदेश सुनाया या कुंद स्वामी ने ये ग्रंथ लिखा, हमने कितना पढ़ा हमें पता है, उनको नहीं पता है ये बात। लेकिन यदि पढ़ते तो कर्म की निर्जरा निश्चित ही होती। इसलिए दान दातार को देते समय क्या करना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए कि हमारा दान किस क्षेत्र में जा रहा है। ऐसा तो नहीं कि अध्यक्ष बन गए तो अध्यक्ष की जेब में तो नहीं जा रहा है, क्योंकि तीर्थ क्षेत्रों पर हमारा काम समाप्त नहीं हो गया, अभी हमारा काम अब प्रारंभ हुआ है। यहाँ पर यह बात कह करके श्रावकों को टाला जा रहा है और जो अध्यक्ष कमेटियां बनी हुई उनके जेब भरते चले जा रहे हैं। गरीब व्यक्ति दिन रात मेहनत करके 3100 रुपए की बोली ले रहा है, वो गरीब का गरीब बना है, और लेकिन जो बोलियां नहीं ले रहे हैं वो महल खड़े हो गए उनके। तो क्यों? देखिए ना आप तीर्थ क्षेत्रों की कमेटियों के घर देखिए, उनके बिजनेस देखिए। इसलिए विचार करिए, जो भी दानदातार बोली लेता है वह दानदातार एक बार पहले पूछ ले कि भैया हमारा ये दान कहाँ जा रहा है। तुम्हारा अधिकार समाप्त नहीं हुआ है, तुम्हारा अधिकार प्रारंभ हुआ है। ये खुल करके कह रहे और ये सत्य है। हमें हमारा अधिकार है जानने का। आपने वोट दिया, कमल पर दिया कि पंजे पर दिया, ये आपका अधिकार है किसको देना है, लेकिन देना है यह आपके लिए निश्चित है। तो दान देने के बाद एक छोटी सी कहानी आती है कि एक सेठ जी के दरवाजे पर एक छोटा सा बच्चा आया, रोज आता था मांगने के लिए। सेठ जी रोज कुछ ना कुछ दे दिया करते थे, लेकिन उन सेठ जी ने उस बच्चे के लिए एक दिन दान दिया। उस बच्चे के लिए दया आकर के 1 रुपये दान कर दिया। रोज कपड़े देते थे, खाने के लिए देते थे, लेकिन वो बच्चा उस दिन मचल गया कि मुझे पैसे चाहिए। सेठ जी ने उस बच्चे के लिए 1 रुपये दान दे दिया, और जब वह 1 रुपये दान दिया तो वह 1 रुपये से उसने मछली पकड़ने का तार खरीदा। तार खरीद करके उसने जाल बनाया, जाल बना करके उसने मछलियां मारी। यहाँ पर मछलियां मरती जा रही हैं, उसका बिजनेस बढ़ता जा रहा है और सेठ जी खाक होते चले जा रहे हैं। इसलिए दान देने के बाद में हमारा दान कहाँ लग रहा है, हमारा दान कहाँ लग रहा है, कहाँ उसका उपयोग हो रहा है, यह दृष्टि हमें डालना आवश्यक है। यदि हम यह दृष्टि नहीं डालेंगे तो हमारी समाज में ही लोभी प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाएगी, लोभ की प्रवृत्ति। क्योंकि मंदिर एक ऐसा स्थान है, व्यक्ति घर में लोभ नहीं करेगा, लेकिन मंदिर का पैसा आने के पश्चात में लोभ आ जाता है। आचार्य भगवंत ने कहा, रैण सारी ग्रंथ में सामने रखी हूँ, आप ऐसा नहीं समझना, ग्रंथ पूरा प्रमाण के साथ बैठी हूँ मैं लेकर के। आचार्य भगवंत ने कहा है, जो मंदिर के द्रव्य को खाता है, मंदिर की संपत्ति को अपनी संपत्ति के जैसा अधिकार जमाता है, उसका हिसाब किताब नहीं करता है, वह त्रियंच बनता है। क्या बनता है वह? मंदिर में चमगादड़ है। कौन है चमगादड़? चमगादड़ कौन है? अरे वो बकरा आया था, वो बहुत अच्छे से प्रवचन सुन रहा था। क्यों आया था? धर्म सभा में बैठने का संस्कार तो था, लेकिन बेईमानी करी तो त्रियंच बन के बैठाया। वो गाय सुन रही बहुत अच्छे से प्रवचन, वो कुत्ता बहुत अच्छे से प्रवचन सुनता है, वो साधुओं के साथ बहुत अच्छे से चलता है, साधुओं को छोड़ता नहीं है। तो भैया संस्कार पूर्व का था कुछ अच्छा, तो वो साथ में है, लेकिन धर्म करते हुए कुछ बेईमानी कर दी। क्या कर दी? तो कुत्ते की पर्याय में, बकरे की पर्याय में, गाय की पर्याय में, चमगादड़ की पर्याय में, छिपकली की पर्याय में, सांप की पर्याय में लोग अतिशय बना रहे इस बात के लिए। भैया इस बात का अतिशय बना रहे कि प्रतिमाओं पर सांप है। क्या है भैया? वो प्रतिमा से राग किया था कि ये प्रतिमा हमने रखी है, जीते जी इतना राग था, सो मरने के बाद सांप बनकर उस प्रतिमा पर चिपके बैठे। देखो बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन ग्रंथ यही कह रहा है कि जो इस तरीके से लोभ प्रवृत्ति को रखता है वह त्रियंच गति का भोगी होता है। इसलिए हम प्रयास करें धर्म क्षेत्र में आकर के अपने कर्मों को अच्छा करें, कर्मों का बंध ना करें। यदि हम मंदिर का हिसाब किताब ऊपर नीचे करते हैं तो हमारी, या तो हम छिपकली बन करके मंदिर में रहेंगे या सांप बन करके मंदिर में घूमते रहेंगे। भैया मंदिर में देव हैं, वो देव नहीं है, वो तुम्हारे जो पूर्वज थे ना, देखो तुम्हारे नहीं, मतलब समझ लेना जिनने मंदिर का किया है हड़पा है। मैं सोच रही थी इस मंदिर में चमगादड़ नहीं है,
मंदिर ही नया बना ना। सुनो तो, चमगादड़ नहीं है, सुनो तो। कल मैं जब मंदिर में ऊपर धर्मशाला में थी, वहाँ एक चमगादड़ दिख गया। मैंने कहा यार मन धर्मशाला कभी किसी ने खाया जो चमगादड़ बन के यहाँ लटका हुआ है। कल एक चमगादड़ दिख गया। तो हमारा भी ऐसा आपसे निवेदन है कि यदि हमारे द्वारा मंदिर की राशियां नहीं दी जा रही हैं तो हमें प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए धर्मचंद जी कि यदि हमने चातुर्मास कलश की बोली ली है, किस लिए लिए आपने? चातुर्मास की व्यवस्थाओं के लिए। और चातुर्मास की व्यवस्थाएं, चातुर्मास समाप्त हो जाए, साधु चला जाए, उसके बाद तुमने बोली दी तो तुम्हें पुण्य मिलेगा क्या? मिलेगा क्या? इसलिए प्रयास और पुरुषार्थ करना चाहिए। जब तुम्हारी जरूरत थी उस समय तुम दान नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारा दान निश्चित ही कहीं ना कहीं अन्य जगह पर जाकर के। एक सेठ जी की कहानी और आती है कि एक बार मंदिर का निर्माण होना था कहीं पर, तो हमारे प्रदीप भैया, इंद्र कुमार जी, संदीप जी, संतोष जी, ज्ञानचंद जी और फलाने फलाने सभी चंद्र जी उनके पास में गए धर्मचंद जी के पास कि भैया आपने कहा था कि जब मंदिर बनवाओ तो हमें याद। बढ़िया विनय के साथ गए कि धर्मचंद जी आप थोड़ा सा दान दे दो। तो धर्मचंद जी बोले अभी तुम और जगह खरीद लो फिर देखेंगे। फिर प्रतिमा जी जब शिलान्यास की बारी आई तब गए, तब बोला तो बोले भैया प्रतिमा शिलान्यास कर लो फिर देखेंगे। जब प्रतिमा की बारी आई तब गए तो बोले प्रतिमा ले आओ पंचकल्याणक के समय देखेंगे। ऐसे ऐसे करते पंचकल्याणक संपन्न हो गया। धर्मचंद जी पहुंचे, भैया इंद्र कुमार जी कोई व्यवस्था की जरूरत? बोले हाँ है, पंचकल्याणक में शौचालय की व्यवस्था की कमी पड़ रही। क्या पड़ रही है? तुम्हारा पैसा यदि ईमानदारी का है तो जिनालय में जिस समय जरूरत उस समय लगेगा, वरना फिर तुम्हारा पैसा शौचालय में लगेगा। हाँ, आपका प्रश्न हमें समझ में नहीं आया। हाँ ठीक है, समझ गए। आपका इतना प्रश्न है कि हमने 24 परिवारों ने 24 प्रतिमाएं रखी, तो मात्र बेदी पर भगवान रखने मात्र से हमारी जिम्मेदारियां समाप्त हो गई क्या? नहीं, आपकी जिम्मेदारियां समाप्त नहीं हुई। पहले तो हमें यह विचार करना चाहिए कि जिस नगर में जिनालय का निर्माण हो रहा है उसी नगर के श्रावक प्रतिमाएं विराजमान करें। ठीक, उसके पश्चात में उस प्रतिमा का अभिषेक पूजन आदि देखें, करना चाहिए। 24 घंटे में एक बार दर्शन करना चाहिए। जो प्रतिमा हमने रखी है उस प्रतिमा का अभिषेक हमारे लिए जो समाज की व्यवस्था हो, मंदिर की व्यवस्था उस अनुसार अभिषेक करना चाहिए। और यदि हम नहीं करते हैं, वरना ऐसा भी होता है कि भैया अमेरिका में रह रहे हैं और उन्होंने कह दी भैया एक प्रतिमा रख देना, तो ये व्यवस्था हमने पैसे के हिसाब से, भैया पैसा आ जाएगा मंदिर में, तो हमें प्रयास पुरुषार्थ ये करना चाहिए कि हम उस प्रतिमा की ओर दृष्टि डालें जिस पर हमारा नाम लिखा है। जैसे अपने घर का बच्चा कहीं बाहर में रहता है लेकिन त्योहारों के समय हम उस बच्चे को अपने घर पर बुला लेते हैं, उसी तरह से हम प्रयास और पुरुषार्थ करें। यदि हम रेगुलर उन प्रतिमाओं के दर्शन करने ना आ पाएँ, अभिषेक करने ना आ पाएँ, तो कम से कम त्योहार के दिनों में, पर्व के दिनों में उन प्रतिमाओं के समक्ष खड़े होकर के अभिषेक पूजन आदि करना चाहिए। बोले पार्श्वनाथ भगवान की, महावीर भगवान की।